अस्सलामुअलैकुम, वेलकम बैक टू अनदर व्लॉग। होप सो एवरीवन इज फाइन। आज मैं सोच रहा था कि आप लोगों को पूरा प्रोसेस जिसमें से मैं गुजरा हूं आप लोगों को डिटेल में बताया जाए। बहुत लोग मुझे मैसेज कर रहे हैं, बहुत लोग मुझे पर्सनली मिल रहे हैं, भाई क्या सीन है, कैसे ऑस्ट्रेलिया, व्हाई ब्रो, और कैसे आप पहुंचे हो। तो मैंने सोचा क्यों ना एक फुल फ्लैज वीडियो बना दी जाए। आप अपने भाई के होते हुए यशी मारो, आज आप लोगों को चफ दिला देनी है, यानी पूरा प्रोसेस बता देंगे ना, ताकि आप लोग, जो मैं जलील हुआ हूँ डिफरेंट कंसल्टेंट के पास जाके, जो मुझे मतलब अपना निचोड़ जो मैंने इन सारी इंफॉर्मेशन से निकाला है वो मैं आपको बताऊंगा और एग्जैक्ट इंफॉर्मेशन दूंगा, ताकि आप लोग किसी के क्या कहते हैं चंगुल में ना आ सकें। ठीक है, तो वीडियो को शुरू करते हैं। अच्छा, तो सबसे पहला पॉइंट आता है लैंग्वेज। किसी भी कंट्री में आप लोग जाओ तो लैंग्वेज बैरियर इज वन ऑफ द बिग हर्डल, और ये बहुत डॉन्टिंग टास्क होगा आपके लिए कि आप जॉब अपॉर्चुनिटीज आपके लिए बहुत कम होंगी। ऑब्वियसली आप लोग हायर सेक्टर के लिए, हायर एजुकेशन के लिए आप लोग जाओगे तो ये तो नहीं होगा कि आप लोग घर वालों को कहोगे यार हमें पैसे भेजे। जो तो क्या उसे कहते हैं एलीट क्लास के हैं, उनको उनके लिए ये वीडियो नहीं है, वो वैसे ही स्किप कर दें। और जो लोग हम जैसे हैं कि भाई घर से नहीं मंगवाना, घर वालों को तंग नहीं करना, ये वीडियो उनके लिए है। मतलब लैंग्वेज जो बैरियर है ये सबसे मुश्किल चीज़ है जो कि एक इंटरनेशनल स्टूडेंट सफ़र कर सकता है। इसलिए मैं सजेस्ट करूंगा आप लोगों को कि आप लोग इंग्लिश कंट्रीज़ में जाएं। फॉर एग्जांपल हो गया ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, यूएसए, इंग्लैंड, इन जैसी कंट्रीज़ में जाएं। तो इन कंट्रीज़ के लिए सबसे पहले जो आपको ज़रूरी है वो है इंग्लिश प्रोफिशेंसी। इसके लिए कुछ एग्ज़ाम्स होते हैं लाइक आइट्स, पीटी, डुलिंगो और इस तरह के मुख्तलिफ एग्जाम्स होते हैं, बाकियों का मुझे पता नहीं। तो अब आपने चूज करना है, एदर आई चूज आइट्स फॉर ऑस्ट्रेलिया और पीटी। इन दोनों के डिफरेंट बेनिफिट्स हैं। सबसे पहले हम आपको आइट्स के बेनिफिट्स बताते हैं, क्योंकि मैंने आइट्स किया है। इन केस अगर आप आइट्स करते हैं तो आपका ऑस्ट्रेलिया में आपका नहीं एडमिशन हो पाता, खुदा ना खास्ता आपकी रिजेक्शन आ सकती है, तो फिर आप इंग्लैंड मूव कर सकते हैं, यानी उसी आइट्स पे इंग्लैंड के लिए वीज़ा अप्लाई कर सकते हैं, जो कि आपके लिए एक इजी टास्क हो जाएगा। लेकिन अगर आप पीटी करते हैं, क्योंकि ये ऑस्ट्रेलिया में वैलिड होता है और ऑस्ट्रेलिया में जिसने जाना है उसके लिए प्रेफर यही है कि वो पीटी ही करे, एज इट इज़ वेरी इजी कंप्यूटराइज बेस्ड टेस्ट। और ये बहुत इजी है, मतलब जो अगर आइट्स में 5.5 बैंड लेता है तो अल्हम्दुलिल्लाह पीटी में वो 15 दिन में या 20 दिन में तैयारी करके फुल फ्लैज भाई आइट्स जितने स्कोर ले सकता है 6.5 और अबव, इतना इजी है। ठीक है, तो पीटी आप लोग कर लें, ये ज़्यादा बेटर होगा। लेकिन पीटी के साथ दूसरा ऑप्शन इंग्लैंड या किसी और कंट्री का जाने वाला क्लोज हो जाता है। वैसे तो ये अब इनिशियलाइज कर रहे हैं, दूसरी कंट्रीज में भी अब इसको माना जा रहा है, लेकिन ये अभी प्रोग्रेस में, इसलिए बेहतर ये है कि सेफ हैंड खेलें और आइट्स करें। लेकिन आइट्स डिफ़िकल्ट है ब्रो, तो आपको इसमें चूज़ करना होगा किस तरफ जाएँ। अच्छा, तो एक और चीज़ मैं बताता हूँ, प्रोसेस जब आप शुरू करने लगे हैं आप मुख्तलिफ कंसल्टेंट्स के पास जाएं। सबसे पहले तो आपको अपनी रिसर्च ज़रूरी है। आपको पता होना चाहिए मैंने किस कोर्स में जाना है और किस यूनिवर्सिटी में जाना है, किस स्टेट में जाना है। अगर आप लोग चाहते हैं कि ये इन पे भी मैं वीडियो बनाऊं कि किस स्टेट किस कंट्री, तो काइंडली कमेंट बॉक्स आपके लिए ही है। आपने ही कमेंट करना है तो ये वीडियो वायरल जानी है। अल्लाह का वास्ता कमेंट कर देना। अच्छा, आगे चलते हैं। जब आपने यूनिवर्सिटी सारी चूज कर ली, जब आपने सारी चीजें देख ली कि कौन सा कोर्स है, कौन सी फील्ड है, कौन सी स्ट्रीम है, तो आपने कंसल्टेंट ढूंढना है। कंसल्टेंट ढूंढना भी एक अलहदा ही केस है, अलहदा ही, मतलब आपको फुल जलील होना पड़ता है। हफ्ता 2 हफ्ते, मोस्टली लोग ज्यादा भी जलील हो जाते हैं। लेकिन एनीहो, प्रोसेस ये है कि आपने कंसल्टेंट ढूंढना है। पहले अपनी यूनिवर्सिटी जब आपको पक्की हो गई, फिर आपने देखना है कि इस कंपनी को, इस यूनिवर्सिटी को ऑफिशियल रिप्रेजेंट कौन कर रहा है। ठीक है, ये फिर आपको इन्फॉर्मेशन मिल सकती है या तो उस कंसल्टेंट के थ्रू जो गए हैं उनसे कि कैसा इसका बिहेवियर था, या फिर गूगल रिव्यूज़ भी होते हैं। मतलब ये आपको खुद ही करना पड़ेगा लिंक्डइन या दूसरी प्रोफाइल से। अब कुछ लोगों को ये चीज़ें नहीं समझ आ रही होंगी, क्या लिंक्डइन क्या है, ये वो मैं समझाता रहूँगा फिर किसी वीडियो में। हो गया, आपने उसके थ्रू
अप्लाई कर दिया, एक यूनिवर्सिटी देखी, 2 देखी, 3 देखी। इन माय केस मैंने सिर्फ एक में ही अप्लाई किया था क्योंकि ऑलरेडी एक लड़का जा चुका था, तो मुझे पता था इस यूनिवर्सिटी में ही मैंने जाना है और इसी कोर्स में जाना है। ठीक है, जो कोर्स है, जो मेरी यूनिवर्सिटी है, ये सारा मैं आप लोगों को किसी और वीडियो में बताऊंगा, ये वीडियो थोड़ी लंबी हो जाएगी इसलिए। अच्छा, तो लैंग्वेज का केस अगर हो गया, अगर आपको यकीन है कि आप 15 दिन में या 20 दिन में या महीने में आप लोग कर लेंगे आईएलटीएस या पीटी, तो आप यूनिवर्सिटी में अप्लाई कर दें, क्योंकि यूनिवर्सिटी में जब आप अप्लाई करते हैं, इसके बाद जो ऑफर लेटर आता है आपको, अनकंडीशनल ऑफर लेटर उसे कहते हैं, वो आता है, उसमें टाइम लग जाता है। इन माय केस मुझे 1 महीना तकरीबन 15 दिन लगे थे मेरा अनकंडीशनल ऑफर लेटर आने में। अनकंडीशनल ऑफर लेटर लेने के लिए आपको मुख्तलिफ चीजें चाहिए, मैंने अभी नोट डाउन नहीं की, लेकिन मैं आप लोगों को जुबानी बताता हूँ भाई, कुछ सारी इंफॉर्मेशन है, टेंशन नहीं लेनी है आप लोगों ने। अच्छा, सबसे पहले आपको पास होना चाहिए पासपोर्ट, दूसरे नंबर पे आपके पास मैट्रिक की सनद होनी चाहिए, यानी जिसको सर्टिफिकेट कहते हैं। तीसरा, आपके पास एफएससी की होनी चाहिए। चौथा, आपके पास होना चाहिए डिग्री, या अगर आप एफएससी बेस पे अप्लाई कर रहे हैं तो एफएससी तक होनी चाहिए। अगर आप डिग्री बेस पे अप्लाई कर रहे हैं यानी मास्टर्स के लिए, तो आपके पास डिग्री होनी चाहिए। अगर डिग्री नहीं है, अगर आप 8वें सेमेस्टर में है, तो 8वें सेमेस्टर तक जो ट्रांसक्रिप्ट है वो आपको प्रोवाइड करनी है। जब ये सब आप प्रोवाइड कर देंगे, इसके बाद आपको कंडीशनल ऑफर लेटर आएगा। कंडीशनल ऑफर लेटर क्या होता है, यानी इस पे कंडीशंस लगी होती हैं, जो आपने चीजें इनको नहीं दी। फॉर एग्जांपल, अगर आपने ट्रांसक्रिप्ट दी और डिग्री नहीं दी, तो वो कंडीशनल ऑफर लेटर पे लिखा होगा डिग्री प्रोवाइड करें। कंडीशनल ऑफर लेटर पे लिखा होगा एसओपी प्रोवाइड करें। एसओपी स्टैंड फॉर स्टेटमेंट ऑफ पर्पस, कि आप किस पर्पस के लिए जा रहे हैं। ऑब्वियसली आप क्या उसे कहते हैं, डिग्री करने जा रहे हैं, तो आपने एक्सप्लेन करना है। दैट्स सो सिंपल, इतना सिंपल नहीं है जितना मैं बता रहा हूं, लेकिन समझ जाए। अच्छा जी, एसओपी हो गया। उसके बाद आपके पास आ गई, हाँ जी, जो उस कंडीशनल ऑफर लेटर पे लिखा होगा ना, वो आपने चीजें प्रोवाइड कर देनी है। ठीक है, इसके बाद जब आपने वो प्रोवाइड कर देनी है, तो आपको जीटी क्लियर करनी पड़ेगी। उसके बाद ईमेल आएगी आपको जीटी क्लियर करने की, जिसे कहते हैं जेन्युइन टेम्परेरी एंट्रेंट। इसके लिए आपको डिफरेंट डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर है। लाइक अगर लेवल 1 यूनिवर्सिटी की बात कर रहा हूँ फिलहाल, अगर लेवल 1 यूनिवर्सिटी है, तो आपको अपने बैंक स्टेटमेंट, आपको अपनी घर की रजिस्ट्री, जो रिक्वायर है यूनिवर्सिटी को, वो आपको बताएंगे जीटी क्लियर करने के लिए। इसके अलावा इंटरव्यू होता है, और इसके अलावा डिफरेंट और भी चीज़ें होती हैं, वो जीटी पे सब कुछ मेंशन होता है। जब ये सारा आपका प्रोसेस हो जाएगा, तो यूनिवर्सिटी आपको मेल कर देगी कि आपकी जीटी क्लियर है। अब आपको वो ऑफर लेटर, कंप्लीट ऑफर लेटर आएगा। लाइक मेरे केस में अगर एक मंथ और 15 दिन लगे थे कंडीशनल ऑफर लेटर आने पे, तो अनकंडीशनल ऑफर लेटर आने में, यानी जिसको फुल ऑफर लेटर कहते हैं, ये आने में मेरे 15 दिन लगे थे। यानी टोटल 2 मंथ्स, कंप्लीट 2 मंथ्स लगे थे मेरा ये सारा प्रोसेस होने में। और एक चीज मिस कर दी, जो डॉक्यूमेंट्स हैं, अगर आपका गैप है तो आपने उसको प्रूव करना है। आपको एम्प्लॉयमेंट लेटर लगाना पड़ता है, या आपको प्रूव करना पड़ता है आपने क्या किया है इन दिनों, कोई डिप्लोमा किया है, कोई डिग्री की है, तो ये सारा कुछ लगाना पड़ता है। अच्छा जी, अब आपके पास आ गया अनकंडीशनल ऑफर लेटर, यानी फुल लेटर। इस फुल ऑफर लेटर, इसका मतलब है कि आपका एडमिशन, यानी यूनिवर्सिटी राजी है आपके एडमिशन को, खुश हो, जो आजाद हो तुसी। अच्छा, ये मामला हो गया, तो आपको फिर क्या करना है, फिर आपको फीस जमा करानी है। फीस जमा कैसे करवानी है, वो जो ऑफर लेटर आएगा उसके ऊपर सारी प्रोसेस लिखा होगा। सबसे पहले आपको फीस जमा करवानी है। फीस आपने जितनी भी डॉलर होंगी वो आपने फीस जमा करवा देनी। ये आपको मैं भाइयों वाला मशवरा देता हूँ, वेस्टर्न यूनियन या कहीं और से जाके फीस ना जमा करवाना, सीधा बैंक जाना, 2-3 रुपए ऊपर लेंगे, या पता नहीं उस वक्त जो रेट चल रहा होगा उसके हिसाब से आप लोग फीस सो बिस्मिल्लाह जमा करवाओ। फीस जमा करवाई, उसके अगले दिन आपको रिसीट मिलेगी फीस की, वो आपने पकड़नी है। हाँ जी, पकड़ ली रसीद। अब एक काम करना है, बस आप लोगों ने इस चैनल को सब्सक्राइब करना है और नीचे लाइक वाला बटन दबाना है। ये वीडियो इधर ही ख़त्म नहीं होने लगी ब्रो, इसका अगला पार्ट है यार, समझा करो, ये ज़रा टेक्निक है। लेकिन यार मसला ये हुआ है कि वो वीडियो लंबी हो गई है, मैंने कहा आप लोगों को भी ज़्यादा इशू ना हो, लोग पार्ट डिवाइड कर दिया है। इसके बाद आगे एम्बेसी का प्रोसेस जो भी होगा वो मेंशन होगा नेक्स्ट वीडियो में। और बाकी किसी किस्म की कोई प्रॉब्लम हो तो भाई को मैसेज ना करना यार, कर लेना, कोई इशू नहीं है। लेकिन नीचे जो कमेंट बॉक्स है ये आप लोगों के लिए ही है, कमेंट करो, शाबाश अच्छे बच्चों की तरह। ओके, सी यू, बाय।